हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत विपरीत अक्षरों यानी अपोजिट लेटर्स को पढ़ेंगे। मतलब हम लोग किसी दिए गए अक्षर का अपोजिट लेटर्स कैसे निकालते हैं। यदि कोई अक्षर दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पोजीशन के आधार पर इसका विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर कौन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है, किसको कहेंगे विपरीत अक्षर। जैसा कि आप लोग जानते हैं ABCD में कि हमारा जो शुरू होता है वो होता है ABCDEFGH, ये कहाँ तक जाता है, Z तक। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह है कि अब इसका यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा सीधा है, और जब हम अपोजिट लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा अपोजिट कहाँ से शुरू होगा, Z से शुरू होगा। ये हमारा A से जब Z की ओर जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन जब हम Z से A की तरफ जाते हैं तब हमारा ये होता है उल्टा, यानी इसी को हम लोग कहते हैं विपरीत। इसी को क्या कहते हैं, विपरीत। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग A से Z की तरफ जाते हैं तो ये हमारा हुआ सीधा, और जब हम Z से A की तरफ जाते हैं तो ये हमारा हो गया विपरीत। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आपको A के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा सीधा का पहला मतलब सीधा चलने पर, यानी कहने का मतलब बाएं से दाएं चलने पर, ये बायां हाथ है, बाएं से दाएं चलने पर ये हमारा पहला स्थान पर जो अक्षर आता है वो हमारा A है, ये हमारा सीधा है। लेकिन जब हम इधर से चलते हैं तो हमारा पहला स्थान पर कौन आता है, Z आता है, मतलब ये पहला स्थान पर। तो यहाँ विपरीत का मतलब हुआ कि अब जैसे आपसे पूछा जाए कि A का विपरीत कौन है, मतलब A का विपरीत अक्षर कौन है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा सीधा चलने पर ये हमारा पहला स्थान पर है। क्या है, पहला स्थान पर है। तो इसका विपरीत वही अक्षर होगा जो कहां से चलने पर होगा, Z से किसकी तरफ, A की तरफ। तो ये चूंकि पहला स्थान पर है तो इधर से हम चलेंगे तो इधर से भी जो पहले स्थान पर आएगा वही हमारा इसका क्या होगा, विपरीत अक्षर होगा। मतलब A का विपरीत अक्षर आपका क्या हुआ, विपरीत अक्षर कहें या लेटर कहें, वो हमारा क्या हुआ, Z। क्यों, क्योंकि ये शुरू से चलने पर ये पहले स्थान पर है और अंत से चलने पर ये पहले स्थान पर है, इसलिए ये हमारा दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का विपरीत अक्षर हुआ, अपोजिट लेटर हुआ। ठीक है, एक तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यदि शुरू से ये पहले स्थान पर है तो लास्ट से वो इसका वही विपरीत अक्षर होगा जो भी क्या हो, लास्ट से पहले स्थान पर हो। ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग जैसे एक और की बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए हम यदि मान लेते हैं कि B की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं अब आपसे पूछा जाए कि B का विपरीत अक्षर, B का विपरीत अक्षर मतलब अपोजिट लेटर कौन है, तो आप देख रहे हैं कि जब हम सीधा चलते हैं तो B हमारा दूसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर, दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका विपरीत वही अक्षर होगा जो अंत से चलने पर, उल्टा चलने पर कौन स्थान पर, चूंकि ये दूसरे स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर ही आने वाला अक्षर इसका क्या होगा, विपरीत। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरे स्थान पर आने वाला हमारा कौन सा होता है, तो Y होता है। मतलब उल्टा चलने पर दूसरे स्थान पर ये पहला, ये दूसरा, तो ये हमारा क्या हुआ। तो चूंकि ये शुरू से दूसरे स्थान पर है तो अंत से दूसरे स्थान पर आने वाला क्या है, Y है। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा दोनों क्या है, एक दूसरे का विपरीत अक्षर है, यानी अपोजिट लेटर है। उसी तरह यदि हम C की बात करें कि C का विपरीत अक्षर, C का अपोजिट लेटर कौन है, अपोजिट लेटर कौन है, तो यानी अब सीधा चलने पर C हमारा तीसरे स्थान पर आता है। किस पर, तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका मतलब है कि इसका विपरीत वही होगा जो उल्टा चलने पर, मतलब अंत से चलने पर तीसरे स्थान पर आएगा। क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है तो उल्टा चलने पर तीसरे स्थान पर ही आने वाला इसका क्या कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा। तो तीसरे स्थान पर चलने वाला हमारा क्या होता है, X होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, यानी ये दोनों हमारा क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। तो कहने का मतलब C का विपरीत अक्षर वही होगा, चूंकि ये शुरू से तीसरे स्थान पर है तो लास्ट से जो तीसरे स्थान पर आएगा वही हमारा एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत अक्षर हुआ। ठीक है, तो यानी C का विपरीत अक्षर कौन सा हुआ, X हुआ। उसी तरह हम अगर D की बात करें, क्या हुआ, D की बात करें तो D चूंकि शुरू से चलने पर चौथे स्थान पर है, क्या है, फोर्थ पोजीशन पर है, तो अंत से उल्टा चलने पर चौथे स्थान पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, D का विपरीत अक्षर होगा। क्या होगा, D का विपरीत अक्षर। उल्टा चलने पर हमारा जो है यानी
ये तो हमारा तीसरे स्थान पर आया। उल्टा चलने पर हम लोगों का चौथे स्थान पर जो है वो क्या आता है, W आता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत अक्षर है। एक तो ये हो गया। लेकिन यदि हम क्रमांकिक मान के आधार पर, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्रमांकिक मान क्या होता है। ये तो हम लोग समझ गए हैं कि विपरीत अक्षर क्या होता है, उल्टा अक्षर क्या होता है। अब एक होता है वर्णमाला क्रमांकिक मान, वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका, एक है शब्द वर्णमाला क्रमांकिक मान। क्रमांकिक मान ये क्या होता है? वर्णमाला क्रमांकिक का मतलब हुआ क्रम अंकिक, क्रम के अनुसार उसका जो है पोजीशन मतलब स्थान, क्रम के उस अनुसार क्या स्थान, मतलब वो किस स्थान पर है, पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है, पांचवें पर है, छठे पर। वो जैसे हम जब शुरू से चलते हैं ए से, तो ये हमारा पहले स्थान पर, बी हमारा दूसरे स्थान पर, सी हमारा तीसरे स्थान पर, डी हमारा चौथे स्थान पर। जब हम लोग चलते हैं तो होता है एक्स वाई जेड, यानी ये 26वें 25वें 24वें। तो ये हमारा जो पोजीशन को बतलाने वाला जो ये अंक है, यही हमारा, चूंकि ये वर्णमाला में जितने भी अक्षर है उसको बतला रहा है, उसके स्थान को बतला रहा है, इसलिए इसका ये जो एक हमारा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 24 25 26, ये जो है यही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला क्रमांकिक मान। क्रम के अनुसार अंकिक मान जो है यही हमारा वर्णमाला क्रमांकिक मान कहलाता है। तो यदि वर्णमाला क्रमांकिक मान की बात की जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमसे क्या कहा जा रहा है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि ए का वर्णमाला क्रमांकिक मान कितना है, मतलब ए का वर्णमाला क्रमांकिक मान, तो इसका मतलब हुआ कि ए का क्रमांकिक मान, यानी ये ए जो है जब शुरू से चलते हैं तो हम लोग ए का जो स्थान होता है वो कितना है, 1 है। तो यही हमारा क्या कहलाया, एक जो होता है ए का क्या कहलाया, वर्णमाला क्रमांकिक मान कहलाया। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा क्रमांकिक मान क्या होता है, अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, और भी अपोजिट लेटर्स को दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। चलिए, अब जैसे आप इतना ध्यान में रखना है कि जितने भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हमारे पास हैं, 26 लेटर्स हैं हमारे पास, मतलब लेटर्स यानी 26 लेटर्स हमारे पास है। तो प्रत्येक लेटर्स के जो है, मतलब प्रत्येक लेटर के एक अपोजिट लेटर होते हैं। कितने अपोजिट लेटर होते हैं, मतलब जितने भी 26 लेटर्स हैं उन सब का क्या होता है, अपोजिट लेटर होता है। मतलब क्या हुआ, हर एक का अपोजिट लेटर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ का अपोजिट लेटर होगा और कुछ का नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी लेटर्स हैं उस सारे लेटर्स का क्या होगा, अपोजिट लेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको पोजीशन यानी क्रमांकिक मान के आधार पर हम लोग कैसे कहेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इसका ये अपोजिट लेटर है। तो देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही वीडियो में ये ध्यान से अच्छी तरह समझ चुके थे कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी, अब हम वर्णमाला क्रमांकिक मान की बात करें, मतलब जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स है 26 लेटर्स, उसके पोजीशन को हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे आपका 2 अक्षर जो है, मान लीजिए एक अक्षर यहाँ है और एक अक्षर यहाँ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का, मतलब इधर से ये और इधर से ये, एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अपोजिट लेटर कहलाएगा। अपोजिट लेटर कहलाएगा कब, जब इसका जो क्रमांकिक मान है, यानी क्रमांकिक मान, यानी आपका इसका वर्णमाला क्रमांकिक मान और इसका जो वर्णमाला क्रमांकिक मान है, वर्णमाला क्रमांकिक मान, दोनों का जोड़ क्रमांकिक मान, तो इस दोनों का जोड़, यानी यहाँ जो आप अक्षर रखने जा रहे हैं और यहाँ जो अक्षर रखने जा रहे हैं, दोनों के क्रमांकिक मान का योग यदि 27 हो जाता है, कितना आ जाता है, 27, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। मतलब यहाँ जो अक्षर रखने वाले और यहाँ जो अक्षर रखने वाले हैं, यदि दोनों का योग जो है यानी एडिशन जो है वो हमारा कितना आ जाए, 27 आ जाए, तो वो दोनों हमारा क्या कहलाएगा, अपोजिट लेटर्स कहलाएगा। यदि 27 नहीं आता तो वो दोनों हमारा अपोजिट लेटर नहीं कहलाएगा। जैसे हम यदि ए की बात करें, कितना ए की बात, तो आप जान रहे हैं ए का क्रमांकिक मान कितना होता है, 1 होता है। ए का क्रमांकिक मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब 1 में क्या जोड़े जो हमारा 27 आता है, तो हम जानते हैं कि 26 जोड़ने पर कितना आता है, 27, और 26 किसका क्रमांकिक मान होता है, तो जेड का होता है। मतलब इस दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 27 आता है। मतलब ए और जेड जो है हमारा क्या कहलाएगा, एक दूसरे का विपरीत अक्षर कहलाएगा। ठीक है,
तो समझ गए, ए और जेड, यानी ए और जेड जो हमारा क्या कहलाएगा, तो आपका विपरीत अक्षर एक दूसरे का कहलाएगा। मतलब ए का कितना हुआ, ए जेड का हुआ और जेड किसका हुआ, तो ए का हुआ। ये एक दूसरे का क्या है, विपरीत अक्षर है। उसके बाद हम बी की बात करते हैं, किसकी बात, बी की बात करते हैं। अब हम लोग खोजेंगे कि बी का क्रमांक, बी का पॉजिटिव अक्षर कौन होगा। तो बी का पोजीशन कितना होता है, हम जानते हैं 2, 2 में कितना जोड़े जो 27 होगा, तो हम लोग जानते हैं 25 जोड़ने पर ये कितना होता है 27, और 25वां अक्षर हमारा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं यानी 2 में 25 जोड़ने पर हमारा क्या होता है 27, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत। और ये आपका y जो होता है उसका पोजीशन क्रमांकिक मान कितना होता है 25 होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो यानी b का कितना हो गया, b हो गया y का विपरीत, y हो गया b का विपरीत। अब हम c की बात करते हैं, c की बात। अब आप लोग देख रहे हैं कि c का क्रमांकिक मान कितना होता है 3 होता है। 3 में कितना जोड़ा जाए जो 27 होगा, तो जानते हैं 24, और 24वां अक्षर हमारा जो होता है वो होता है x। मतलब c का जो हमारा है, यानी c जो है x का विपरीत है, और x किसका विपरीत है, c का, यानी ये दोनों अक्षर एक दूसरे का विपरीत है। इसी तरह हम जितने भी अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उन सबों का निकाल सकते हैं। जैसे हम यदि मान लीजिए m की बात करते हैं, किसकी बात की, m का ये अपोजिट अक्षर कौन है, तो वो कैसे निकाले। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोगों को यदि याद है तो हम जानेंगे, हम लोग समझेंगे m का पोजीशन जो होता है वो 13वां होता है। क्या होता है, m का पोजीशन 13वां। अब 13 में कितना जोड़े जो हमारा 27 आएगा, तो 14 जोड़ने पर, इसका मतलब है कि 14वें स्थान पर आने वाला अक्षर हमारा कौन होता है, n होता है। यानी m और n जो है हमारा क्या है, एक दूसरे का विपरीत अक्षर है। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरे तरीके से देखा कि दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत तभी कहलाएंगे, तब भी कहला सकते हैं जब दोनों का जो वर्णमाला क्रमांकिक मान है, यदि दोनों का योग कितना हो जाए 27 हो जाए, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, तो एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएगा। ठीक है, अब यदि हमको कोई अक्षर दे दिया जाए और उसके विपरीत अक्षर पूछा जाए, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मतलब सेकंडों में, यानी 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों को उसका क्रमांकिक मान याद रहना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे विपरीत अक्षर को निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स दिए जाते हैं, उफ बाई करके, तो उसमें नहीं पढ़ना है। यदि हम लोगों को मान लीजिए कि वर्णमाला क्रमांकिक मान याद है तो हम आराम से बना सकते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक वर्णमाला क्रमांकिक मान जो कि अभी तुरंत देखे क्या होता है वो याद कर लेने पर आराम से बहुत सारे, मतलब अभी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब उसी पर बनेंगे। हमको दूसरे चीज़ों को याद करना जरूरी नहीं है, अब हर एक के लिए ट्रिक्स याद करना जरूरी नहीं पड़ेगा। तो चलिए, तो अब हम लोग इसको यानी विपरीत अक्षर निकालना कैसे है, मतलब आपका विपरीत अक्षर निकालना, विपरीत अक्षर निकालना मतलब आपका कोई दिया हुआ अक्षर रहेगा और कहेगा कि इसका विपरीत अक्षर निकालिए। तो हम लोग इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तरीके में हम लोग इसको योग विधि से निकाल सकते हैं। कौन विधि से, योग विधि, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन मेथड। एडिशन मेथड यानी इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक एडिशन मेथड से, किसी दिए गए लेटर का यदि हमको क्या निकालना है, विपरीत लेटर निकालना है, तो हम उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका में हमारा योग विधि मतलब जोड़ करके, कैसे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा होगा घटाव विधि। घटाव विधि मतलब घटा करके, इसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, क्या है, सब्ट्रैक्शन मेथड। मतलब आपको जो अच्छा लगे, जो सहूलियत रहे, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, हालांकि दोनों बेहतर ही है, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से हम लोग क्या करेंगे, किसी दिए गए अक्षर का विपरीत अक्षर निकालेंगे, मीन्स अपोजिट अक्षर निकालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि योग विधि क्या होता है, घटाव विधि क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसे आपको एक अक्षर के बारे में दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा जाए कि P का विपरीत अक्षर क्या है, विपरीत अक्षर मतलब P का अपोजिट अक्षर क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला जो है, मान लीजिए आपका हम योग विधि से निकालना चाहे, किस विधि से, योग विधि से, और दूसरा हम लोग क्या निकालना चाहे, मान लीजिए घटाव विधि से निकालना चाहे। हम लोग दोनों विधि से निकालना चाहे, मतलब एक योग विधि से और दूसरा हमारा घटाव विधि से। तो कैसे निकालेंगे योग विधि में, सबसे पहले तो हमको जो है P का जो वर्णमाला क्रमांकिक मान है वो याद रहना चाहिए। मतलब ये इंग्लिश
अल्फ़ाबेट में जब हम शुरू से चलते हैं तो पी का स्थान क्या होता है वो हमारा ध्यान में रहना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं, जब हम लोगों को याद है तो हम लोग जानते हैं पी का जो क्रमांकिक मान होता है, वर्णमाला क्रमांकिक मान, वो हमारा होता है 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। पी का क्रमांकिक मान क्या होता है? 16। आप ऐसे भी सी फिलोरक्स का हमने फॉर्मूला देखा था, सी फिलो आपका पी ओ के ठीक बाद आता है पी, तो ये 3, 6, 9, 12, 15 और एक इसमें जोड़ेंगे कितना होता है? 16। मतलब आपका ये 16वां अक्षर होता है पी, यानी पी का हमारा क्रमांकिक मान कितना है? 16। यदि हमको डायरेक्ट याद है तो हम बस डायरेक्ट लिख देंगे। मतलब क्या करेंगे? पी का आपका अब 16 में, चूंकि हम जानते हैं कि इसका विपरीत वही अक्षर होगा जब इसका जो स्थान आया है, जो क्रमांकिक मान आया है इसका और जो आने वाला है उसको जोड़ने पर यदि 27 पूरा हो जाए तो ही हमारा वो दोनों विपरीत कहलाएगा, नहीं तो नहीं। तो आप 16 में क्या जोड़ेंगे जो आपका 27 आएगा? तो 11, 16 में 11 जोड़ने पर क्या होता है? हमारा 27 आता है। मतलब आप देख रहे हैं कि आपका 11 जोड़ने पर 11वें स्थान पर कौन आता है? तो हम लोग जानते हैं कि 11वें स्थान पर के आता है। कौन सा आता है? के आता है। मतलब 16 इसका, यानी पी आपका अक्षर दिया हुआ था, उसका आपने क्रमांकिक मान लिखा या माइंड में ही कैलकुलेट किया, यानी वो 16 होता है। अब 16 में क्या जोड़ा जाए जो 27 आएगा? मतलब 11 जोड़ने पर हमारा क्या होगा? 27 होगा। और 11 जो है किसका क्रमांकिक मान होता है? तो पी का होता है। मीन्स इसका जो अपोजिट, पी का जो अपोजिट लेटर होगा वो हमारा क्या होगा? के होगा। कितना होगा? ये हमारा एडिशन मेथड, मतलब जोड़ करके हमने निकाला। लेकिन यदि हम घटाव करके निकालें तो आपका जो है पी का क्रमांकिक मान कितना है? 16। चूंकि दोनों को जोड़ करके 27 होना चाहिए, तो आप 27 में से जो दिया हुआ है आपका 16 घटा लीजिए तो आपका कितना आता है? 11। और 11 किसका क्रमांकिक मान होता है? तो हम लोग जानते हैं के का होता है। तो आपका ये दोनों सेम ही हुआ, यानी एक घटाव विधि हुआ और एक योग विधि हुआ। मतलब आप जिस तरीके से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आप देखिए ना, यहाँ मतलब 16 में 11 जोड़ने पर कितना हुआ? 27। अब आपको ये दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए कि ये आप यहीं से निकालिए, इसी से तो ये निकला है। जैसे आपका P हो गया 16 प्लस, अब यहाँ जो आने वाला है क्या है नहीं है वो हमको निकालना है। अब दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 27। तो व्हाट का मान निकालना है तो 27, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप देखिए जो दिया हुआ था वो क्या हो रहा है? 27 में से घट गया तो जो आया 11, 11 होता है के का। तो इसका मतलब है कि यही हमारा, इसी से हमारा क्या निकला है? ये निकला है। ठीक है, और भी देखते हैं उदाहरण। चलिए, जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए टी का विपरीत, किसका? जैसे टी का विपरीत, टी का विपरीत, तो टी का विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को ये अब दोनों नियम से हम निकालना चाहेंगे, योग विधि से भी और घटाव विधि से भी। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि टी का जो है वर्णमाला क्रमांकिक मान कितना होता है। तो टी का होता है 20। ऐसे ये जान लीजिए टी से होता है 20, 20 का मतलब 20। तो आपका ये टी का कितना होता है? 20। अब 20 में क्या जोड़ा जाए जो 27 होगा? हम जानते हैं कि 7 जोड़ने पर हमारा क्या होता है? 27। और 7 जो है किसका पोजीशन होता है, यानी किस अक्षर का वर्णमाला क्रमांकिक मान होता है? तो जी का होता है। क्या होता है? जी का। मतलब आपका टी का जो विपरीत अक्षर हुआ वो क्या हुआ? जी हुआ। यानी ये हमारा हो गया योग विधि। और यदि हम इसी को घटाव विधि से निकालेंगे तो टी का पोजीशन कितना होता है? 20। और 20 को क्या करेंगे? 27 में से घटा लेंगे तो आपका जो घटाने पर आता है 7, 7 किसका होता है? तो हम लोग जानते हैं जी का होता है। तो हम लोग दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? ये आपका विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी देख लेते हैं एक दो उदाहरण। जैसे हमसे यदि पूछा जाए, मान लीजिए कि L का विपरीत अक्षर कौन है, या X का ही पूछा जाए, X का विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर मतलब अपोजिट लेटर। इंग्लिश में कहा जाए तो पूछा जाएगा व्हाट इज द अपोजिट लेटर ऑफ द लेटर X, मतलब X का अपोजिट लेटर क्या होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? X का जो वर्णमाला क्रमांकिक मान है वो देखना पड़ेगा। तो X का होता है, कितना होता है आपका? 24। कितना होता है? 24। अब 24 में क्या जोड़ा जाए जो 27 होगा? तो जाना है कि हम 3 जोड़ने पर, मतलब तीसरे स्थान पर कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं तीसरे स्थान पर C होता है। मतलब X का विपरीत जो है हमारा क्या हुआ? C हुआ। ठीक है, उसी तरह हम यदि मान लीजिए L की बात, अब इसी को हम लोग यदि घटाव विधि से बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 27 में से आप X का कितना होता है जो दिया हुआ है? 24। तो 27 में से 24 गया 3, 3 किसका होता है? तो L का होता है। मतलब ये आपका X का जो है वो, सॉरी ये C, यानी ये हमारा क्या हो गया? एक दूसरे का विपरीत अक्षर हो गया। ठीक है,
चलिए एक और अक्षर की हम बात करते हैं, जैसे हम एल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल की। कि एल का विपरीत की अक्षर कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एल का जो पोजीशन होता है, एल का जो होता है वो होता है हमारा कितना? 12। अब 12 में क्या जोड़े जो हमारा 27 होगा? तो 15, मतलब ये 27, यानी 15 जो है वो किसका होता है? तो 15 होता है हमारा ओ का, मतलब एल और ओ एक दूसरे की क्या है? विपरीत अक्षर है। तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझा कि विपरीत अक्षर कैसे निकाला जाता है। अब जैसे विपरीत अक्षर में ही आपको थोड़ा सा हल्का सा घुमा करके प्रश्न दिया जाए तो हम लोग उसको कैसे डील करेंगे सो देखते हैं। अब यहाँ पैटर्न चेंज हो चुका है तो घबराना नहीं है। आपका कह रहा है कि एम के विपरीत अक्षर, यानी एम का जो विपरीत अक्षर होगा, एम के विपरीत अक्षर, यानी एम का जो विपरीत अक्षर होगा, समझ रहे हैं ना? मतलब एम के विपरीत अक्षर, तो सबसे पहले हम लोग एम का विपरीत अक्षर निकाल लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं एम का जो वर्णमाला क्रमांकित मान होता है वो होता है 13। कितना होता है? 13 होता है। अब 13 में क्या जोड़े जो 27 होगा? तो 14। 14 जोड़ने पर मतलब 14 किसका होता है? एन का होता है। मतलब एम का विपरीत कौन हो गया? तो एम का विपरीत हमारा एन हो गया। कितना हो गया? एम का विपरीत एन हो गया। तो यहाँ एम के विपरीत अक्षर मतलब एन निकल गया आपका, ठीक है। तो एम के विपरीत अक्षर एन का विपरीत अक्षर, फिर एन का विपरीत अक्षर, फिर एन का विपरीत अक्षर। तो अभी देख रहे हैं एम का विपरीत कौन है? एन है। मतलब एम का विपरीत कौन है? विपरीत है आपका एन। चूंकि अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि जब दो अक्षर क्या कोई एक दूसरे का विपरीत हो तो दूसरा भी पहले का होगा। जैसे एक दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा। मतलब m का विपरीत यदि n है तो n का विपरीत भी कौन होगा? m होगा। एक दूसरे का विपरीत होगा, समझ गए ना? तो ही आपका ये प्रश्न कहता है कि हमारा कि m के विपरीत अक्षर मतलब n का विपरीत अक्षर कौन होगा? तो n का विपरीत कौन होता है? m ही होता है। देखिए आपका प्रश्न जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए। मतलब यदि विपरीत शब्द 2 बार लगाया जाए तो फिर वही का वही आ जाएगा। मतलब m के विपरीत जो आएगा फिर उसका विपरीत पूछ दिया, 2 बार विपरीत पूछ दिया, इसका मतलब है कि खुद वही अक्षर आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि किसी दिए गए अक्षर के विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? तो कहेंगे वही अक्षर स्वयं होगा। मतलब जो अक्षर होगा वही स्वयं होगा। तो हम लिखेंगे कि किसी दिए गए लेटर के विपरीत मतलब अपोजिट, किसी दिए गए लेटर के अपोजिट लेटर का अपोजिट लेटर स्वयं वही लेटर होता है, वही लेटर होता है। लेटर मतलब अक्षर होता है, ठीक है। अब यदि 3 बार लगा दिया जाता कि m के विपरीत अक्षर का विपरीत, ये समझ गए कि किसी दिए गए लेटर के अपोजिट लेटर, मतलब एक बार ये और फिर दोबारा ये, तो वो क्या होता है? स्वयं वही अक्षर होता है। मतलब 2 बार यदि अपोजिट लगा तो स्वयं वही अक्षर होता है, समझ गए ना? चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप, जैसे आपके m के विपरीत अक्षर के विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर, अब आपसे 3 बार विपरीत लगा दिया गया। तो कहने का मतलब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो m का विपरीत अक्षर कौन होगा? n, ठीक है। और फिर n का विपरीत अक्षर कौन होगा? m होगा। और फिर m का विपरीत कौन होगा? n होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 बार लगाए थे तो स्वयं वही अक्षर आया था, 3 बार लगाए तो क्या हो गया? जो उल्टा हो गया। मतलब 3 बार लगाए तो m का जो विपरीत है वही, और फिर चौथा बार लगा दिया जाए कि विपरीत अक्षर का विपरीत, तो फिर अब n से क्या बन जाएगा? m बन जाएगा। फिर वही अक्षर आ गया। मतलब क्या हुआ कि 2 बार हम करते हैं तो m ही आता है। 2 बार करने पर 2 बार जब हम विपरीत शब्द लगाते हैं तो हमको m आता है। 3 बार जब हम लगाते हैं तो हमारा n आ जाता है। तो इसका और 4 बार जब हम लगाते हैं तो फिर m आता है। इसका मतलब 5 बार जब लगाएंगे तो हमारा ये क्या होगा? n होगा। 6 बार लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? स्वयं m ही आएगा। मतलब जब हम सम बार लगाते हैं विपरीत, सम बार जब हम लगाते हैं सम बार, तो अक्षर नहीं बदलता है, लेटर नहीं बदलता है, ठीक है, बदलता है। लेकिन हम जब विषम बार लगाते हैं, विषम बार, तो जो दिया गया अक्षर है उसका उल्टा अक्षर आ जाएगा। तो क्या होता है? अक्षर
का विपरीत अक्षर क्या होगा, विपरीत अक्षर। तो आपको 50 बार भी, मान लीजिए 50 बार विपरीत अक्षर दे दिया तो 50 क्या है आपका सम संख्या है, क्या है आपका सम संख्या है। तो 50 जब हमारा सम संख्या है तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सम संख्या में क्या होता है वही अक्षर आता है और विषम संख्या में बदल जाता है। तो मतलब 50 बार यदि लगा दिया जाए तो m का m ही रहेगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि नहीं भी पूछा जाएगा तो हम लोग चूंकि बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक को ही देखेंगे, ठीक है।